चलिए पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर आप उतारते रहना आराम से। इसके जैसा क्वेश्चन हम जैसे हमने पहले दिए थे, घर के लिए भी एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है, राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है, और वो 4 1/2 किलोमीटर की जो दूरी है वो बस से तय करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद घर पैदल जाएगा 1/2/3 किलोमीटर। तो आपसे ये बोलता है कि बताओ उसका घर कितनी दूर है, कितना दूर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रैवल, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे बस, कि बस से कितना चलता है, बस से कितना चला 4 1/2 किलोमीटर, ठीक है। आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 4 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/2 किलोमीटर, ठीक, ठीक, समझ में आया, ठीक। उसके बाद वो कितना चलता है, वो चलेगा, उसके बाद पैदल चला है, वॉक किया है उसने, ठीक है, और वॉक में कितना चला है 1/2/3 किलोमीटर, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, ये आ गया 5, और अपॉन में जो 3 था वो 3 चलेगा, ठीक। अब इसका उसका क्या बोलता है कि कितना वो चला है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल, ठीक। टोटल में क्या लिखेंगे 9/2 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 5/3 किलोमीटर। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ना पड़ेगा तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक ये नहीं जुड़ेगा, तब तक ये नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे ना एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। कौन सा, 6, तो 6 बनाना पड़ेगा इसको। तो 9/2, ठीक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस फिर 5/3, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, 3 की। तो इधर 3 की करी तो इधर भी किसकी करेंगे 3 की। अच्छा 3 में किसकी करें 2 की, तो इधर 2 की करेंगे तो इधर भी 2 की। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27/10, और फिर हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन, अरे सॉरी 6, और इधर भी क्या आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अब नीचे का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये जुड़ जाएगा। 7 में 0 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3, ये हो जाएगा 37/6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन हमारा किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर इसमें नहीं आएगा, हमारा आंसर भी ऐसी में ही बनेगा। तो उसको कैसे बनाना है, यहाँ पे रफ कर लेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे 37, इधर लिखेंगे 6, ठीक है, 6 6 जा 36, बचा कितना 1। तो देखो जो बचा है वो जाएगा ऊपर, जो काट रहा था वो जाएगा नीचे, और जो कट के आया है इधर वाला वो आएगा इधर, और ये आएगा आंसर। समझ में आ गया, कर लेंगे पेपर में, कोई दिक्कत, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी स्टार्टिंग में, हाँ कोई नहीं, 2 4 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतारिए, दोबारा तो नहीं पूछना भाई किसी ने, चलो भैया समझो समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अधिकतर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पेपर में करेंगे क्या। ये बोलता है साक्षी गेव 3/4 लीटर्स आउट ऑफ द 7 1/2 लीटर्स ऑफ जूस। देखिए साक्षी नाम की एक लड़की है, उसके पास 7 1/2 टोटल जूस है। अब उसके पास उसके दोस्त आए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोस्तों के सामने वो दिखा दिखा के पिएगी, तो वो दोस्तों को भी कुछ जूस देगी। तो उसने दोस्त को कितना दे दिया 3/4 लीटर, अपने जूस में से उसने जूस उसको दे दिया। तो ये बोलता है कि बताओ अब साक्षी के पास कितना जूस बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है टोटल जूस, कि उसके पास टोटल कितना है। तो उसके पास टोटल है 7 1/2 लीटर, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा है, हाँ 14, 14 में 1 जोड़ा 15, तो ये हो जाएगा 15/2 लीटर। उसके बाद यहाँ पे उसने अपने फ्रेंड को किया, तो यहाँ पे आप लिख देना फ्रेंड जूस, ठीक है भाई। फ्रेंड को कितना दिया, फ्रेंड को दिया उसने 3/4 लीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, तो ये हो जाएगा 15/4 लीटर, ठीक। अब आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो पहले तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, इसको भी नीचे 4 बना देंगे, क्योंकि हमें पता है 2 के टेबल में 4 आता है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/4 लीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को समझ में ना आया हो, समझ में आ गया, हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, लेफ्ट जूस, कितना जूस उसके पास बचा।
भाई उसके पास टोटल जूस ना ये था और हमने इसको सॉल्व करके वो बना दिया, तो इसका मतलब 30/4 लीटर उसके पास जूस है। और उसने अपनी दोस्त को कितना दे दिया, 15/4, मतलब आधा उसने जूस दे दिया। आपको दिख ही रहा होगा 30 का आधा क्या होता है 15, 30 का आधा 15। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करोगे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हम कर ही चुके, तो यहाँ पे 4 ले लोगे, यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस 15 लीटर। अच्छा जी, 30 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा भाई 15, 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/4 लीटर। अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन किस में था, इसमें, तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, उसी में ही। तो यहाँ पे आप साइड लिखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12, बचा कितना 3। तो देखिए अब कैसे चेंज करना है, यहाँ पे जो 3 है, 4 3 जो करा हमने, वो ये आएगा बगल में, जो बचा है 3 वो जाएगा, और जो 4 है ये आएगा, ये आ गया जी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आया, ठीक है। उतर, एक ऐसा प्लस वाला हो गया, एक ऐसा माइनस वाला हो गया ना। हैं बच्चे नहीं, सारे पकड़ रखे, टीवी चलाना है ना उसे, कि बच्चे जाएंगे तो मैं टीवी देखूंगा। अच्छा जी, एक समझता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, एक ना अंकिता नाम की लड़की है और वो मंडी में जाती है, कहाँ पे, हमारी केशवपुरी मंडी में, हाट में जाती है। तो हुआ क्या, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, हाँ केशवपुरी नहीं, अंकिता जो है सब्जियां खरीदने जाती है और वहाँ पे क्या करती है, वो पोटैटोज लेगी, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है, आलू लेगी 2 1/4 kg, ठीक है। उसके बाद वो टमाटो लेगी, टमाटो मतलब टमाटर, ठीक है, 1 1/2 kg, मतलब उसने 1/2 kg उसने टमाटो लिए, ठीक है, 2 1/4 उसने पोटैटो लिए। तो आपसे पूछता है बताओ उसके पास टोटल कितना वजन हो गया, सब्जी होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, सुनिए, ये टोमेटो है ना, टोमेटो क्या होता है, मतलब फ्रूट होता है कि वेजिटेबल होता है, टोमेटो फ्रूट होता है कि वेजिटेबल होता है, चलो बात बताओ, हैं वेजिटेबल होता है, आधा आधा क्या होता है टोमेटो, क्या होता है, मतलब इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं। देखो टोमेटो ना फ्रूट होता है, अब सब्जी में क्यों डालते हैं, सुनो, देखो ऐसा होता है ना, एक ना लॉ चला था असल में पहले, जब हमारे देश के ऊपर ना अंग्रेज लोग क्या करते थे, राज करते थे, तो वो ना टमाटरों पे ना टैक्स लगाते थे, क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे। तो फ्रूट्स पे कम टैक्स था और सब्जियों पे ज़्यादा टैक्स था, ठीक है ना। तो किसी ने एक बात बोल दी कि भैया देखो जो फ्रूट होता है वो कैसे बनता है, फ्रूट क्या होगा, पहले बीज डालेंगे, फिर बीज से पौधा खिलेगा, पौधा खिलने के बाद फ्रूट उसके ऊपर नीचे टंगेगा, यही तो रूल है, फ्रूट ऐसी तो होता है। तो सबने बोला कि भाई टोमेटो तो वो है कि भाई फ्रूट है। अब ये पहुंच गया केस कोर्ट में, क्योंकि अगर ये फ्रूट है तो भैया तुम वेजिटेबल वाला टैक्स क्यों लगा रहे इसके ऊपर, वेजिटेबल वाला टैक्स क्यों लगा रहे, सब्जी वाला टैक्स क्यों लगा रहे इसके ऊपर। तो वहां पहुंच गया और कोर्ट में बात प्रूफ हो गई कि ये क्या चीज़ है, फ्रूट है, क्योंकि भाई साइंटिफिक लोग बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने बोला हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, फ्रूट है, तो क्योंकि पौधे में फूल भी उगता है, सब कुछ होता है, बीज भी आते हैं, इसके अंदर भी बीज है, हाँ जी ठीक है फ्रूट है तो, और बीज से अगला पौधा भी उगता है, तो प्रूफ हो गया ये बात, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गई कि जितने भी हम लोग खाने में डिशेस बनाते हैं उसमें सब्जी की तरह यूज़ होता है, उसमें सब्जी की तरह यूज़ होता है, तो इस वजह से इसको हमने सब्जी वाली कैटेगरी में रखा हुआ है, और इस पर जो टैक्स लगता है वो सब्जियों वाला ही लगता है, मतलब आप इस पर ज़्यादा ही टैक्स देते हो। अब अपने घर में उगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नो टैक्स ठीक है। तो हाँ, अब तो भैया देखो किसान है ना, हम लोग किसान प्रधान देश है ना, तो हम लोग बेचते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना, तो उस हिसाब से टैक्स पड़ता है। जो टैक्स वाली मैंने बात बताई ना, ये अब अमेरिका के ऊपर लागू है, क्योंकि हम लोग तो खुद ही उगा देते हैं, तो हम पे इतना टैक्स लगता नहीं है। लेकिन हाँ, टोमेटो एक फ्रूट है, लेकिन कैटेगरी सब्जियों में रखा जाएगा इसको, तो ध्यान रखना। अच्छा जी, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो अंकिता गई थी बाजार, ठीक है, वहाँ से लाई पोटैटो, ठीक है, तो पोटैटो लाई, आलू लाई, कितने लाई, 2 1/4 kg,
सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इम्प्रॉपर में करने के लिए क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, तो ये हो जाएगा 9/4 kg। फिर आता है हमारा टोमेटो, ठीक है, तो वो कितना है 1/2 kg। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 में 1 जोड़ा, तो ये हो गया 3/2 kg। अब यहाँ पे ना अगर आपको टोटल चेक करना है तो टोटल में ना आपका बेस सेम होना चाहिए, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, जब तक ये बेस सेम नहीं होगा तब तक काम आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता है 2 के टेबल में 4 तो आता है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 6/4 kg। यहाँ तो समझ में आया। अब हम लिख देंगे टोटल वेट, टोटल वेट, तो ये हो जाएगा 9/4 kg प्लस 6/4 kg। आप जोड़ दोगे 9 और 6, 9 और 6 15, 15/4 kg। अब फिर से मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई जब क्वेश्चन मिक्स में था तो आंसर इम्प्रॉपर में नहीं चाहिए, आंसर भी किस में चाहिए, मिक्स में चाहिए। मिक्स में करने के लिए फिर से एक साइड में लाइन मारेंगे, ऊपर रफ लिख देना, ठीक है। यहाँ पे 15, इधर 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा हो गया 12, बचा कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जो काट रहा था, सॉरी जो 4 काट रहा था वो जाएगा नीचे, ठीक है। क्या हुआ, अरे जो 4 जो था जो काट रहा था वो नीचे, ठीक है, और 3 से कर रहा था तो हमने 3 4 3 जा 12, बचा कितना 3, ये आ जाएगा आपका किलो, ये हो जाएगा। किसके समझ में नहीं आया, अब आया, हाँ जी, हाँ चल आ गया समझ में भाई, कर लेंगे पेपर में, ठीक है। उतारिए, इसके जैसा क्वेश्चन देंगे फिर, जल्दी उतारिए जल्दी, चलो भैया समझो। फिर देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें बताते हैं आप लोगों को ना कि किसको क्या क्या बोलते हैं, कुछ को तो पता ही है जो यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं इतने सालों से, ठीक है। जिनको नहीं पता वो समझ लो। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, ये है आपका रेक्टेंगल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, क्या बोलते हैं, आयत, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ये जो होती है ऐसे वाली, इसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है, और जो ऐसे खड़े में होती है इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। इसको ब्रेड्थ भी बोल देते हैं, इसको विड्थ भी बोल देते हैं पेपर में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। अरे बात समझ में, आपने बनाया भी होगा ना, हमारी जो कॉपी होती है, कॉपी दिखाओ भाई एक जना, कोई कॉपी दिखाओ, देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। अच्छा अब यहाँ पे ना एक खास बात क्या होती है, जो यहाँ की लेंथ है वो यहाँ के सामने की क्या होती है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, जितनी ब्रेड्थ इस साइड है उतनी ब्रेड्थ इस साइड है। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री बाउंड्री पे चलना। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री बाउंड्री पे चलना। इसका मतलब देखो ये लेंथ है L, तो ये भी क्या होगा L होगा, अगर ये B है तो ये भी क्या होगा B होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये बोलता है कि मैं आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रहा हूँ जिसमें लेंथ जो है 11 1/2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन, ठीक है, इधर लिखोगे लेंथ, ठीक है, बराबर L कितना दे रखा आप लोगों को 11 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। शांत हो जाओ तो थोड़ी देर, 11 1/2 सेंटीमीटर। अब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है ना, ये हमें इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। 2 1 जा और 2 1 जा 2, तो 22 हो गया, 22 में 1 जोड़ा 23, ये हो गया 23/2 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ बोल ले विड्थ बोल ले, समझ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे B मान लेंगे, और B कितना दे रखा आपको 8 3/4 सेंटीमीटर। फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 8 का टेबल या 4 का टेबल 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 में 3 जोड़ा 35, तो ये हो गया 35/4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा काम और करना है। क्या काम है कि भाई यहाँ पे डिनोमीटर बराबर कर लो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करे तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा किसकी 2 से, क्योंकि मुझे पता है 2 2 जा 4, तो जब यहाँ 2 से करी तो इधर भी किससे करूँगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 46/4 सेंटीमीटर। अब दोनों बेस हमारे क्या हो गए सेम। यहाँ तक किसी को दिक्कत,
हाँ दिक्कत पीछे, ठीक है। अब बोलता है पेरीमीटर निकालो। अब पेरीमीटर क्या होता है, बात को समझो। पेरीमीटर होता है बाउंड्री पे चलना। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री पे चलना। एरिया क्या होता है, वो कितना अंदर है, ये अंदर वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एरिया। पेरीमीटर क्या होता है कि बाउंड्री पे चलना है। जैसे आप लोग बाउंड्री पे चलते हो ना, वैसे ही यही से, मतलब मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, मैं कितना चलूँगा L, ठीक। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इधर गया तो कितना चलूँगा B, फिर मैं इधर गया दोबारा L, फिर ऊपर गया कितना B। तो इसका मतलब मैं कितना L चला भैया, मैं 2 L चला हूँ और 2 ही B चला हूँ। तो इसका मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 को, तो अंदर क्या बचेगा L प्लस B। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या होता है भैया, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने चौका मार दिया, चौका नहीं मारा मैंने, वो मारा एक स्ट्राइक लिया मैंने, अरे छक्का कहाँ से मार दूँ। अब जब छक्का मार दूँगा तो भागूंगा क्यों, हाँ इतना क्रिकेट का ज्ञान तो हमें भी है, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्राइक लिया, अब स्ट्राइक मैंने ले लिया ना, तो उसके बाद बॉल जा रही है, जा लेने दो उसको, तुम भागोगे ना ऐसे, इधर से इधर फिर इधर से इधर। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे पूरा चलना है, मतलब आपने रेस यहाँ से स्टार्ट करी और आप यहाँ से पूरा करके ऐसे जाओगे, ठीक। तो ये हो गया 2। अब L हमें पता है कितना है 46/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 46/4 प्लस B कितना है, B कितना है, B है 35/4, यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर। अब आप इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2, बेस तो हमारा सेम ही है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। 6 और 5 11, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, यहाँ पे आ गया 81, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये क्या चल रहा था, सेंटीमीटर था मीटर था, सेंटीमीटर था, ठीक है सेंटीमीटर था, ठीक है। अब 2 के टेबल से काट देंगे, 2 1 जा और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 81/2 सेंटीमीटर। अब आप इसे क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। 81 को 2 से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 4 जा 8, बचा कितना 0, उतरा कौन 1। अब 1 तो भाई कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 लेना पड़ेगा। 2 0 जा 0, बचा कितना 1। अब यहाँ पे आ गया हमारा सॉल्व करके क्या चीज़ भैया 40, ठीक, काट कौन रहा था 2, और बचा कितना 1, यह आ गया सेंटीमीटर आंसर। किसके समझ में नहीं आया, सब क्या आ गया, कर लेंगे, कोई दिक्कत, जल्दी उतारो। बदल दे वैल्यू, देखो भाई अब की बार जो करा है हमने, रेक्टेंगल का जो शीट है उसमें लेंथ जो है 9 3/2 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। याद रखिए आपका आंसर भी यहाँ पे सेंटीमीटर में आना चाहिए, ये मत भूल जाना, वहाँ पे कहीं सब कुछ लिख दिया लास्ट में सेंटीमीटर लिखना भूल गए तो आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना, चाहे करा तुमने सही हो। तो ये पीछे ना यूनिट जरूर लिखनी है, सेंटीमीटर, किलो में आया आंसर, उसमें ग्राम में आया, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो 9 3/2 सेंटीमीटर का आपको लेंथ दे रखी, ब्रेड दे रखी 2 5/2 सेंटीमीटर की, आई बात समझ में। यही वाला आपका होमवर्क है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया भाई, चैप्टर खत्म। अगर इससे ज़्यादा और क्वेश्चन होंगे तो हम लोग टेस्ट में दे के आप लोग करवा देंगे। क्वेश्चन में यही होएगा, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा और एक और बात सुनो, अरे बैठ जाओ भाई। हाँ तो मैं कह रहा था कि कल जो है ना आपका नया चैप्टर शुरू होगा मैथ्स में, उस चैप्टर का नाम है डेसिमल। क्या है, तो ना आपको ना छुट्टी नहीं करनी, हालांकि मैं बोलता हूँ छुट्टी नहीं करनी, उस दिन आप जरूर छुट्टी करते हो, ठीक है। तो सैटरडे है कल ना, सैटरडे है ना कल की, फ्राइडे है, सैटरडे है कल, तो कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा। मैं कल आपकी कॉपी चेक नहीं करूँगा, मैं परसों भी आपकी कॉपी चेक नहीं करूँगा, मैं करूँगा सीधा मंडे को चेक, ठीक है ना। मंडे तक भाई जिनका काम कंप्लीट है काम कंप्लीट कर लो, तुम जितनी क्लास में जितना आए हो तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है, तुम्हें पिछला काम नहीं करना, ठीक है ना। तो कल जो है अपना काम कंप्लीट करके रखें, और कल सीधा फेयर में काम होगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर आपका वो चैप्टर का बेस खराब हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो बेस खराब हो गया तो पूरा चैप्टर आपके बाउंसर जाएगा। कैसे जाएगा, सर के ऊपर से बॉल जाएगी, टप्पा खा के मारते रहना, छक्का कैसे मारोगे, आई बात समझ में।
तो कल छुट्टी नहीं मारनी, कल बेस खराब हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। उतारिए, उतार लिया, ठीक है। रुक जाओ, अभी काम बताता